अरे यार, अगर आपको लगता है कि सरस्वती पूजा सिर्फ एक त्योहार है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये तो ज्ञान की पूरी दुनिया का दरवाजा खोलने वाला दिन है। माँ सरस्वती, ये नाम सुनते ही मन में एक खास सी शांति आ जाती है ना। वो सिर्फ एक देवी नहीं है, बल्कि ज्ञान, बुद्धि, कला, संगीत, वाणी और विद्या की साक्षात मूर्ति हैं। जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई गाना गुनगुनाते हैं या फिर कुछ नया सीखते हैं, तो वो माँ सरस्वती का ही आशीर्वाद होता है। अब बात करते हैं उनके हाथों में जो चीजें हैं उनकी। पहली चीज है किताब। ये ज्ञान का प्रतीक है। फिर है वीणा, जो संगीत और कला की देवी होने का सबूत है। उनके हाथ में माला है, जो ध्यान और एकाग्रता दिखाती है। और सबसे खास बात, उनका वाहन हंस है। हंस का मतलब है विवेक, यानी सही और गलत में फर्क करने की शक्ति। अब सुनिए इस पूजा की असली कहानी। हजारों साल पहले, जब ये दुनिया बिल्कुल मौन थी, कोई आवाज नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, तो ब्रह्मा जी को लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी शक्ति से मां सरस्वती को प्रकट किया। और जैसे ही मां सरस्वती आई, पूरी दुनिया में वाणी आ गई, ज्ञान फैल गया, चेतना जाग उठी। ये पूजा कितनी पुरानी है पता है आपको? ऋग्वेद में भी इसका जिक्र है। वैदिक काल से ही लोग मां सरस्वती की पूजा करते आ रहे हैं। और सबसे खास बात, ये पूजा बसंत पंचमी के दिन होती है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, यानी जनवरी फरवरी के महीने में। अब आते हैं पूजा की तैयारी पर। सबसे पहले मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर लगाते हैं। पीला रंग, ये इस पूजा का खास रंग है। बसंत का रंग, खुशी का रंग। स्टूडेंट्स अपनी किताबें, कॉपियां, पेन सब कुछ मां के चरणों में रख देते हैं। पूजा का तरीका भी बहुत सरल है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, अगर पीले हों तो और भी अच्छा। फिर मंत्र जाप करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चावल, धूप, दीप, मिठाई सब कुछ प्रेम से अर्पित करते हैं। और हाँ, एक बहुत ही प्यारी परंपरा है विद्या आरंभ की। छोटे बच्चे इस दिन पहली बार अक्षर लिखते हैं। माना जाता है कि इस दिन पढ़ाई शुरू करना बहुत शुभ होता है। कितना सुंदर है ना ये रिवाज। प्रसाद की बात करें तो खीर, लड्डू, पेड़ा और खासकर पीली चीजें जैसे बेसन के लड्डू, ये सब माँ को बहुत पसंद है। अब देखिए कहां कहां ये पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। बिहार में तो जैसे पूरा राज्य ही जाग उठता है। पश्चिम बंगाल में भी बहुत उत्साह होता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, उड़ीसा, इन सभी जगहों पर सरस्वती पूजा का अलग ही जमाना होता है। और सबसे अहम बात, ये पूजा किसके लिए खास है? स्टूडेंट्स के लिए तो ये वरदान है ही, लेकिन कलाकार, टीचर्स, राइटर्स, जो भी ज्ञान और कला से जुड़े हैं, उन सब के लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इस दिन मां सरस्वती की कृपा से ज्ञान मिलता है, सफलता मिलती है, बुद्धि बढ़ती है और एकाग्रता आती है। तो अगली बार जब सरस्वती पूजा आए, तो सिर्फ छुट्टी का दिन मत समझिएगा। ये तो आपके अंदर के ज्ञान को जगाने का दिन है। मां सरस्वती से प्रार्थना कीजिए और